नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो आज का विशेष टॉपिक वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में आज हम जानेंगे फर्श पर लगाएं कौन सा पोछा। पोछा तो हम रोज लगाते हैं घर में, जिससे मिटेगी घर की नेगेटिविटी और दूर होंगे वास्तु दोष। जी हां दोस्तों, पोछा लगाने से भी घर के वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। वास्तु संसार की हर वस्तु में प्रेजेंट है, पानी में भी वास्तु है और जर्रे जर्रे में वास्तु है, क्योंकि वास्तु स्वयं में एक हैबिटेट है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। तो आज जानते हैं फर्श पर लगाएं कौन सा पोछा ताकि मिटे घर की नेगेटिविटी और दूर हो वास्तु दोष। आइए जानते हैं। जब कभी घर में वास्तु दोष होता है, उस घर में रहने वाले लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष के कारण घर में नेगेटिविटी बनी रहती है, जिससे घर के जितने भी परिजन हैं, हमारे सदस्य हैं घर के, वो आपस में एक दूसरे से द्वेष, वैर, ईर्ष्या रखते हैं और सभी काम जो हम कर रहे होते हैं घर के परिजन, उन सभी कामों में बाधाएं आती हैं और विघ्न आते हैं। और इन बाधाओं को, इन विघ्नों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन टेंशन को दूर करने के लिए ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में अनेक उपाय दिए गए हैं। ये उपाय करने पर घर में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है घर में, और वास्तु दोष से होने वाली परेशानियां भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे फर्श पर लगाने वाला ये पोछा मिटाएगा घर की नेगेटिविटी और दूर करेगा वास्तु दोष। जी हां, सिर्फ पोछे से ही वास्तु दोष दूर होगा। जानते हैं कौन कौन से पोछे और किस प्रकार से लगाएं। पहला पोछा, घर की नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। इसके लिए समुद्री नमक यानी कि साबुत नमक, जिसे हम खड़ा नमक कहते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। इस उपाय से, ये उपाय के लिए श्रेष्ठ रहता है। इस उपाय से घर में नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र ने नमक को राहु का संबोधक माना है, इसलिए राहु से उत्पन्न वाली नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। बात करेंगे दूसरे पोछे की। दूसरा पोछा कुछ इस प्रकार है। घर में समय समय पर गौमूत्र छिड़ककर पोछा लगाना चाहिए। मान्यता है कि जिन घरों में ये उपाय किया जाता है, गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। गौमूत्र की तेज गंध से वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे स्वास्थ्य सही रहता है, जो सकारात्मकता का प्रतीक है, और यही चीज जीवन में पॉजिटिवनेस लाती है। गौमूत्र को भी राहु का काट माना जाता है। बात करते हैं तीसरे पोछे की। अगर घर में लगातार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खराब चल रहे हैं और साथ ही परिवार को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहने का मतलब यह है कि परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के जो मुखिया हैं या कोई बड़ा बुजुर्ग सदस्य अगर लगातार बीमार पड़ रहा है, उसकी कुंडली में राहु अगर खराब है, या फिर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई बड़ा वास्तु दोष आपको नजर आता है, तो ऐसी स्थिति में रोज पानी में कपड़े धोने वाली नील मिलाकर पोछा लगाया जाए तो राहु से संबंधित वास्तु दोषों में कमी आती है। जी बिल्कुल। बात करते हैं चौथे पोछे की। अगर घर में लगातार चींटियां निकल रही हैं, काली या लाल, और साथ साथ आर्थिक रूप से परिवार कमजोर पड़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य का कुंडली में शनि खराब है, या फिर घर की पश्चिम दिशा में कोई ऐसा वास्तु दोष है जो बहुत बड़ा है, और ऐसी स्थिति में रोज पानी में केरोसिन या सरसों का तेल मिलाकर पोछा लगाया जाए तो शनि से संबंधित वास्तु दोषों में कमी आ जाती है। जी बिल्कुल। चलिए बात करते हैं पांचवें पोछे की।
अगर घर में लगातार परिवार की कन्याएं लंबे समय से बीमार पड़ रही हैं या किसी फैमिली मेंबर को दांतों में या नसों में निरंतर तकलीफ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में किसी परिजन की कुंडली में बुध खराब हो सकता है या फिर बुध की उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर रोज पानी में यूकलिप्टस यानी सफेदे के पेड़ का अर्क मिलाकर पोछा लगाया जाए तो बुध से संबंधित वास्तु दोषों में कमी आती है। इसी के साथ साथ सबसे बेस्ट पोछा भी हम बताएंगे कि अगर आप घर में पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए नील और नमक का पोछा आप डेली लगा सकते हैं, नील और नमक को मिला करके। हर रोज सुबह घर में आप पोछा लगाएं और अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करें। नील और नमक का पोछा आप डेली लगाएं। तो फ्रेंड्स, वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जहां हम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन। तो अपने फ्रेंड, अपने सखा, अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।